वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने का रास्ता अब साफ हो चुका है। जी हां, लोकसभा और फिर राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल पर सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगने का इंतजार है। संसद और सड़क पर विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार दोनों सदनों से इस बिल को पारित कराने में सफल रही है। अब मुस्लिम संगठनों से लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में पहली रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कोर्ट में रिट पिटीशन दे दी है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी शुक्रवार को साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही इस बिल की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने बताया कि पार्टी पहले ही नागरिकता कानून, सीएए, आरटीआई कानून, चुनाव नियमों से जुड़े तमाम कानूनों को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे चुकी है और ये सभी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा पूजा स्थल अधिनियम को भी कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस कड़ी में अगला नाम वक्फ संशोधन बिल का जुड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर चुका है। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अदीब ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने सरकार पर मुस्लिम संपत्तियों को जब्त करने का आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि इस कानून के खिलाफ किसान आंदोलन की तरह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। संसद का काम कानून बनाना है और लोकसभा राज्यसभा ने अपना काम कर दिया है। अब ये बिल संविधान के मुताबिक है या नहीं, ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। बिल को चुनौती देने वाले और इसका विरोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बिल को संविधान की कसौटी पर तोलेगा और फिर तय करेगा कि ये बिल संवैधानिक है या नहीं। बिल की खिलाफत करने वाले भी इसे संवैधानिक आधार पर ही कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। ऐसे में बिल प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है। विपक्ष का पहला तर्क ये होगा कि ये बिल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री उस अधिकार का हनन है। हालांकि सरकार की दलील है कि वक्फ में किसी भी गैर मुसलमान को जगह नहीं दी जाती, बल्कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या वाकई इस बिल के प्रावधानों से धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की बात की जाए तो वह संसद की ओर से बनाए गए किसी कानून की व्याख्या कर सकता है, लेकिन अगर यह कानून किसी को मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च अदालत के पास उस पर रोक लगाने का अधिकार है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब संसद में पारित कानून संवैधानिक अधिकारों का हनन करता हो। कोर्ट ही ये तय करेगा कि इस कानून से संविधान में निहित अधिकारों का कैसे हनन हो रहा है। हालांकि इसके बाद संसद के पास 2/3 बहुमत के जरिए संविधान संशोधन लाकर उस बिल को फिर से पास कराने का अधिकार भी शामिल है। देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है।